वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सरबनीका में कत्लेआम के 25 साल होने पर पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में भी बोस्निया की तरह कत्लेआम का खदशा है। आज भी सरबनीका में कत्लेआम सदमे का बाइस है। सदमा है आलमी बरादरी ने किस तरह इस कत्लेआम की इजाजत दी। वज़ीर-ए-आज़म ने मानसून की शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह लाहौर से करने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म आइंदा हफ्ते लाहौर में मानसून शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का शजरकारी के दौरान लाहौर भर में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने का हदफ रखा है। वज़ीर-ए-आज़म मानसून शजरकारी में जदीद जापानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का ऐलान करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अगले हफ्ते दयामर भाषा डैम प्रोजेक्ट का दौरा करेंगे। वाबडा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे में प्रोजेक्ट पर तामीराती काम का जायजा लेंगे। दयामर भाषा डैम प्रोजेक्ट अपनी तामीर के मरहले में दाखिल हो चुका है। गुज़श्ता एक साल के दौरान 2 बड़े डैम्स महमद और दयामर भाषा पर काम शुरू किया जा चुका है। थाना रवाद के पोश इलाके में डांस पार्टी के दौरान बंगले में खूनी तसादुम। घर के कमरे कारपोर्च गली में खून ही खून। जख्मियों को बगैर कानूनी कार्रवाई के नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। निजी एयरलाइन ने पायलटों की मुबैना जाली लाइसेंस से मुतालिक रिपोर्ट जमा करा दी। मुश्तबा लाइसेंस याफ्ता 9 में से 7 पायलट्स एयरब्लू को 2014 और 2015 में छोड़ गए। एयरब्लू के मौजूदा 85 पायलट्स के लाइसेंस दुरुस्त हैं। मुत्तहदा अरब अमारात के लिए PIA के फिजाई ऑपरेशन को बहाल कर दिया गया। पाकिस्तान से दुबई, शारजा, अबूधाबी और अल ऐन के लिए परवाजें रवाना कर दी गईं। मुसाफिरों को प्रवास की रवानगी के 96 घंटों के अंदर लेबॉर्ट्री से कोरोना टेस्ट करवाना लाजिम करार दे दिया गया। मुसाफिरों की मनफी रिपोर्ट बोर्डिंग के वक्त पेश करना होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अदालती अहकामात के बावजूद चिड़ियाघर से जानवरों की अदम मुंतकली के केस पर समाअत हुई। समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस अतर मनुल्लाह ने की। चीफ जस्टिस अतर मनुल्लाह ने कहा कि क्या वजह है अभी तक जानवरों को क्यों मुंतकिल न किया गया, जबकि समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग 2020 के 10 मैचों के टिकटों की वापसी की तफसीलात जारी कर दी हैं। 2 मरहलों पर मुश्तमिल टिकटों की रिफंडिंग का ये अमल पीर से शुरू होगा। पहला मरहला 13 जुलाई से 5 अगस्त तक जारी रहेगा। रिफंडिंग का दूसरा मरहला 6 से 29 अगस्त तक जारी रहेगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत का रिटायरमेंट की उम्र में 55 साल करने पर गौर किया जा रहा है। सीनियर मुलाजमीन रिटायर करके नौजवान भर्ती करने की तजवीज़ दी गई। तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए नई पॉलिसी की तैयारी का अमल जारी कर दिया गया। मुलाजमीन को कब्ल वक्त पेंशन ग्रेजुएटी देकर रिटायर्ड कर दिया जाएगा। आज़ादी के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां मुसलमानों ने दी हैं। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक का ट्विटर पर पैगाम। कहा, जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता खित्ते में अमन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से हुकूमती इत्तेहादी चौधरी शुजात हुसैन से राब्ता किया गया। टेलीफोनिक राब्ते में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई, जबकि चौधरी शुजात की मौलाना फजलुर रहमान को गुजरात आने की दावत भी दी गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 65 अमवात हुई, जिसके बाद मुल्क में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 5123 हो गई। पिछले 24 घंटों के दौरान 23,569 कोरोना टेस्ट किए गए। अब तक मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 2,86,351 हो गई।
कसूर में बारिश के बाद नालियों का पानी उबलने से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं, जिसकी वजह से अहले इलाका को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, ताहम आज रात बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, मशरकी बलोचिस्तान, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्का। और आलमी बरादरी ताहाल कश्मीरियों को जीने का हक दिलवाने में नाकाम है। कश्मीरी 5 अगस्त 2019 से अपने घरों में कैदियों की जिंदगी बसर करने पर मजबूर। भारतीय फौज ने 5 अगस्त 2019 से वादी में मार्केट, बिजनेस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर रखा है। अद्वियात की कमी की वजह से मरीज जान की बाजी हार रहे हैं।